धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोदी सरकार ने दूसरी बार ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसी को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। राज्यसभा तो एक दिन ज्यादा चली थी, 9 जनवरी की बजाय 10 जनवरी तक राज्यसभा चली थी, फिर भी मोदी सरकार ट्रिपल तलाक विधेयक को, बिल को राज्यसभा में नहीं रख पाई और उसने फिर से एक बार अध्यादेश जारी कर दिया यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वही पहले की बात है कि एक सांस में या एक बार में 3 तलाक अगर आदमी दे देगा अपनी पत्नी को, उसे 3 साल की सजा काटनी पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। इसी को लेकर आपके सामने कुछ पहलू रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यही निकल के आती है कि क्यों जारी किया गया है फिर से अध्यादेश। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी जब अध्यादेश, कोई सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करती है वो 6 महीने तक लागू रहता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद के दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा से, राज्यसभा से उसको कानून पारित करवाना होता है, उसको बिल पारित करवाना होता है, तभी वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन सितंबर 2017 में ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश जारी करने वाली मोदी सरकार, जो सत्र चल रहा था, अभी सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, उसमें इसको दोनों सदनों से पास नहीं करा पाई। हालांकि 28 दिसंबर को उसने इसको लोकसभा से पास करा दिया, लेकिन वो राज्यसभा में मजे की बात यह है कि इसको पेश ही नहीं कर पाई, इसको रख ही नहीं पाई। तो इसके चलते इनको दोबारा से ये अध्यादेश जारी करना पड़ा है। क्या हुआ था लोकसभा में, अब वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, लोकसभा में हुआ ये था कि जब 28 दिसंबर 2018 को मोदी सरकार ट्रिपल तलाक कानून लेके आई, उसमें जितनी विपक्षी पार्टियां थी, कई घंटे तक, 5 घंटे तक बहस चली और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें रखते हुए अपनी वॉकआउट किया और इसको बताया कि यह असंवैधानिक कानून है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार तो 56 इंच का सीना लेके प्रचंड बहुमत के घमंड में जी रही है। हवा निकल जाएगी, 2019 आने दीजिए, पता चल जाएगा। मुकेश अंबानी छोड़ के जा चुके हैं, लाला रामोहता छोड़ने की बात कर चुके हैं और बहुत सारे सहयोगी भाग चुके हैं, लेकिन वो हवा एक आडंबर भोंपू मीडिया के जरिए जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है। अब तो ये बोलने लगे, अभी तक तो बोलते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप उनका राष्ट्रीय परिषद के, अपनी भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में, जिसे मिनी पीएमओ कहा गया, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बना रखा था, वहां पे उनका भाषण सुनेंगे। कहले साहब, पहले उन्होंने इतना किया था, हमने इतना किया, अब इस पे आ गए हैं। अभी तक कह रहे थे 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। तो इस कानून के हक में 245 वोट पड़े थे और कानून के खिलाफ सिर्फ 11 वोट पड़े थे। इसके बाद इस कानून को राज्यसभा में पेश किया जाना था। राज्यसभा का 1 दिन का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था, क्योंकि आपको पता है 10% सवर्ण गरीबों को आरक्षण दिए जाने की मामला जो था उसे राज्यसभा में रखना था, लेकिन बावजूद इसको मोदी सरकार राज्यसभा में नहीं लाई। अब बात करते हैं पहली बार क्यों लाई थी अध्यादेश। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, जो संवैधानिक पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, और वो कहती है कि ट्रिपल तलाक, जो तलाक बिदअत है, जिसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कहता है कि तलाक बिदअत है, मुसलमान भी कहते हैं कि तलाक बिदअत है, वो असंवैधानिक है, आप वो ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। और उसके बाद सरकार को कहती है कि हमने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, आप इस पर एक कानून लाइए। 27 दिसंबर 2017 को मोदी सरकार आनन फानन में एक कानून लाती है। ना किसी मुस्लिम वकीलों से बात करती है, ना मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करती है, ना मुस्लिम स्कॉलर से बात करती है। एक कानून लाके लोकसभा के अंदर रख देती है। घंटों की बहस चलती है। रविशंकर प्रसाद का वही फिल्मी वाला स्टाइल, हाथ फेंक फेंक के डायलॉग वाला मामला, हेडिंग वाला, हम मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिला के रहेंगे, जैसे अखबार की हेडलाइन बता रहे हो, उस तरीके वाले स्टाइल में उन्होंने कहा। लोकसभा से वो पास हो गया। राज्यसभा में जब वो पहुंचा तो विपक्ष ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। उसको एक कमेटी के पास भेज दिया गया कि कमेटी इस पर डिसाइड करेगी इसमें क्या क्या चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। लेकिन वो कमेटी अपनी सिफारिशें देती उससे पहले ही मोदी सरकार सितंबर 2017 में अपने मनमाने ढंग से कुछ चीज़ें बदल कर इसको अध्यादेश के जरिए लागू कर देती है। अब अध्यादेश के जरिए इसलिए इसको पहली बार लागू कर दिया गया था और उसका मतलब सिर्फ यह था कि जो हम कह रहे हैं वो कानून है और सब चीज़ें छोड़ दो। अब बात करते हैं क्यों मोदी सरकार इसको राज्यसभा में नहीं लाई, उसके सामने दिक्कत क्या है। तो देखिए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार ने मुंह की खाई इसलिए मैं बता रहा हूं। बीजेपी के 269 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी एक खबर में बताया था, इस खबर के पहले हिस्से में भी आपको बता चुका हूं कि 245 वोट इसके हक में पड़े। अब आप देखिए, 269 बीजेपी के हैं, 245 पड़ रहे हैं, वो भी तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा था। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि हर सांसद मौजूद रहेगा और वोट करेगा इसके हक में।
तो 269 में से 245 कर रहे हैं, तो 24 तो सीधे सीधे बीजेपी वाले इसके हक में नहीं थे। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का कुनबा हो जाता है 303 का। अब अगर 303 का एनडीए का कुनबा है और उसमें से सिर्फ 245 ने दिया है, तो 60 के करीब लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। और अगर ये मान लें कि 245 में अगर कुछ एनडीए वालों ने वोट किया है, तो फिर तो बीजेपी वालों ने बहुत सारों ने वोट नहीं किया, यानी कि वो खुद इस कानून के हक में नहीं थे। तो इससे बीजेपी के तोते उड़े पड़े थे और बीजेपी ने क्या काम किया, इसके वजह से इसको राज्यसभा में नहीं लेके गई। दूसरी वजह जो थी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार वाली, उस पार्टी ने, और एलजेपी जो रामविलास पासवान वाली पार्टी है, शिवसेना है, अकाली दल है, ये जितने इनके बीजेपी के सहयोगी दल थे, बीजेपी के पास 73 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, ये भी आप ध्यान दीजिए, उसके पास बहुमत नहीं है, इन सब का बहुमत उसको चाहिए था। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हम इस कानून के, इस मुद्दे के हक में बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी जबरदस्ती कर रही है, पता नहीं इस कानून को लाने पे क्यों अड़ी हुई है। तो बीजेपी को लगा कि लोकसभा में तो नाक कट ही चुकी है, अगर राज्यसभा में हम ले आए और राज्यसभा के अंदर भी ये दुर्दशा हमारी हो गई और यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को मिला, तो अभी जो हम कह रहे हैं एनडीए का कुनबा, तो उसकी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए वो इसको नहीं लाए और उन्होंने वही अपनी जिद करते हुए फिर से दोबारा इसका एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ध्यान दीजिए, फिर आखिर में कहूंगा कि राज्यसभा इस बार एक दिन ज़्यादा चली है, फिर भी मोदी सरकार इसको नहीं लेके आई है। ये एक पहलू बनता था, मुझे लगा आपके सामने आना चाहिए। इनका चाल चरित्र और चेहरा सबसे ज़्यादा उस पर बात होनी चाहिए कि 56 इंच का सीना रखने वाले लोग 10% विकास तो पैदा नहीं कर पाए, लेकिन 10% रिजर्वेशन जो गरीबों को, सवर्ण गरीबों को देना है, उसको उन्होंने गोद ले लिया है। कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आप लोग हमारी खबर देख पाएंगे। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।